13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी। अनाउंस इन द सेंस कि आपको ये बता दिया गया है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द बोला है। लेटर उसका आउट हो चुका है, आप लोग हमारी चैनल पे भी उसको देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के नवंबर 2027 में आपका 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट बैंकर्स के लिए ड्यू है। तो सैलरी आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा कि सैलरी कितनी बढ़ेगी? आपकी अगर आप स्केल 1 में हैं तो आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, 2 में कितनी बढ़ेगी, 3 में कितनी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा जितने भी स्केल्स के लिए वो साइन होगी उसके हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा अब की बार हम अपने टूल पर जाएँगे और सारी बेसिक को कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन कुछ पेन पॉइंट भी डिस्कस करेंगे इसमें। अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट की, तो उसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ। एक बार उसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा-सा रेफरेंस के लिए, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेटर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, थ्योरी पे ज़्यादा नहीं रहेंगे। आप उसको देखेंगे, आपको बाइपर्टाइट समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं कुछ बेसिक्स इसमें आपको ज़रूर बताऊँगा। तो कुछ पेन पॉइंट्स हैं बैंकर के, जो एड्रेस नहीं किया जाते। लोग बोलते हैं कि यार सैलरी जो है वो बढ़ती नहीं है। कुछ आपका जो नेगोशिएटिंग कमिटीज़ हैं, वो इतने से अच्छे से नहीं कर पाती। तो वो पहले हमको खुद कमी समझनी पड़ेगी कि किस वजह से आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है। इसमें हमने सारे सिनेरियोज़ डाले। आप इस टूल में आपको मैंने हर एक सिनेरियो डाल के दे दिया। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करें। आप डिसाइड करें कि क्या बेटर रहेगा, कि ये हो जाता तो मुझे बेटर सैलरी मिल जाती, एक्स हो जाता तो अच्छी मिल जाती, वाई हो जाता तो अच्छी मिल जाती। लेकिन आपको एक्स, वाई के वेरिएशंस भी पता होने चाहिए। तो मैं आपको वो एक्स, वाई के सारे वेरिएशन इस वीडियो में समझाऊँगा और पेन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करूँगा कि ऐसा कर लो, आपकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अच्छी हो जाएगी। हालाँकि यूनियंस मुझे कंसल्ट नहीं करती। अगर करती तो मैं उनको ऑब्वियसली रिकमेंड करता और कहीं न कहीं आप भी ये वीडियो उन तक पहुँचा सकते हैं। ये टूल भी उन तक पहुँचा सकते हैं कि सर ऐसा कर लो, हमारी सैलरी बहुत बेटर हो जाएगी। 1-2 छोटी-छोटी बातें, अगर आप 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट को देखोगे, तो आप वहाँ पे एक चीज़ पाओगे कि जब उसे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो पहली बात वो ड्यू हुई थी नवंबर 2022 में और उसको इम्प्लीमेंट किया था मार्च 2024 में 8th ऑफ मार्च को जॉइंट नोट साइन हो गया था। तो 17% उसमें इंक्रीज हुआ पे स्लिप कंपोनेंट का। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आपने वहां पे देखा होगा कि ये 17% नहीं था, ये 15% से लेकर के 19% तक वेरी कर रहा था। लगभग डिपेंड करता था आपने जेआईबी सीआईबी किया है कि नहीं किया है, क्योंकि इसमें अदर कंपोनेंट्स को भी ऐड किया जाता है, सिर्फ सैलरी को कंसिडर नहीं करते, और भी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो बाइपर्टाइट कंस्ट्रक्ट कैसे करी गई? पिछली बार जो था 12th बाइपर्टाइट, हम वही अज्यूम करके चलेंगे कि पिछली बार जैसे इन्होंने किया उसी हिसाब से अब की बार ये करेंगे। जैसे 8800 पॉइंट्स पे डीए मर्ज किया गया। ठीक है, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा ये मर्जिंग किस तरीके से हुई थी, आप मेरी वीडियो में देख पाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, मोटा माटी इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को डीए को मर्ज कर दिया गया था पिछली बाइपर्टाइट में, यानी 30.38 डीए को मर्ज किया गया। यानी जो जनवरी में प्रीवेलिंग डीए था उसको मर्ज किया गया पिछली बाइपर्टाइट में। तो अब हमारी बाइपर्टाइट अगर नवंबर 2027 में इंप्लीमेंट हो रही है तो हम मान लेंगे कि जनवरी का डीए जो है उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। और जो एक लोड फैक्टर भी दिया गया 3% का, जो लोड फैक्टर जिसको बोला जाता है, वो भी उसमें दिया गया। 3% का जो लोड फैक्टर था उसमें ऐसा अज्यूम किया जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से, एग्जैक्टली उसको रिवील नहीं किया गया, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे, सारी कैलकुलेशन को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा वो जो वैल्यू थी वो उससे पिछले महीने के डीए की वैल्यू थी। यानी बेसिक प्लस डीए को मर्ज किया गया, लेकिन जो वो डीए लिया गया वो पिछले मंथ का लिया गया, यानी अक्टूबर 22 का लिया। नवंबर में तो सेटलमेंट ही हुई ना, तो अक्टूबर का लिया गया जिसकी वैल्यू 36.82 थी। यानी जो भी आपका बेसिक चल रहा होगा उसमें 6.82 डीए मर्ज किया, उसका 3% ऐड करके एडिशनल आपके बेसिक में लोड फैक्टर देकर के आपको नई बेसिक दे दी। हमारा कैलकुलेटर यूनिवर्सल है, बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, जो मर्जी करो करने देगा आपको। हम मान के चलते हैं कि जब ये सेटलमेंट होगी, आज की डेट में आप समझिए जो प्रीवेलिंग डीए है वो 25% है। तो हम ऐसा मान लेते हैं अगले साल जनवरी 2022 में इस डीए की वैल्यू 31% रहने वाली, लगभग इतना मान लेते हैं। और जब आपका लोडिंग फैक्टर लिया जाएगा तो उस समय आपका जो बेसिक है, आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो उस टाइम पे डीए है बेसिकली, उसमें जो मर्ज किया जाएगा वो लगभग चल रहा होगा 35% के आसपास। जनवरी में 31% और अक्टूबर में मान सकता हूँ कि 35% के आसपास ये चल रहा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बैंकर्स को आती है वो कहाँ पे आती है? पहली बात तो लोड फैक्टर की वैल्यू ही कम है। हम अपने सिनेरियो में जो लोड फैक्टर पिछली बाइपर्टाइट में लिया उसको भी लेंगे, हम कुछ उससे बेटर भी लेंगे और कुछ उससे बेस्ट भी लेंगे। 5% तक हम जाएंगे घूम फिर के और सारे लोड फैक्टर को डाल करके आपकी सैलरी को डिस्कस करेंगे। हम जो है स्केल 3 का 1,05,000 वाला बेसिक लेके यहाँ चलेंगे, मैक्सिमम जो स्केल 3 का बेसिक होता है, उस पे ये कैलकुलेशन करेंगे। आपका जो मन करे, जिस पे मन करे आप करो।
हमारे कैलकुलेटर में सब कुछ है। ये 3 टैब हैं, ये 2 टैब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और तीसरा टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है विजुअल कंपैरिज़न का। ये कैलकुलेशन टैब है, इसमें आपको सब दिख जाएगा, डोंट वरी। दूसरा सबसे बड़े पहलू, जो बैंकर्स डिमांड करते हैं ना कि स्पेशल अलाउंस को मर्ज नहीं किया जाता। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि स्पेशल अलाउंस को मर्ज कर दिया जाए अगर बेसिक में तो कितना डिफरेंस पड़ेगा। बैंकर्स जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आप एक बात समझो, सारा गेम बेसिक का है। आपका बेसिक बढ़ गया, डीए उसी पे लगेगा, एचआरए उसी पे लगेगा, स्पेशल उसी पे लगेगा, आपका एनपीएस आपको उसी पे मिलेगा। तो एफर्ट रहना चाहिए कि बेसिक आपका बढ़ा दूँ, बेसिक मेरा मैक्सिमम बढ़ जाए जितना हो सके, सारे बेनिफिट ओवरऑल मिल जाएँगे। तो हम दोनों सिनेरियो देखेंगे, अगर आपका स्पेशल मर्ज किया जाता है तो क्या होगा और अगर आपका स्पेशल मर्ज नहीं किया जाता तो क्या होगा? दोनों ही सिनेरियो देख लेंगे हमारे पास एक्सेल में। एक्सेल नहीं बोलेंगे, ये टूल नॉन एक्सेल है, ये पूरा आपका वेबसाइट पे लाइव चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अभी 3% लोड फैक्टर लेते हैं। 3, 4, 5 पहले लोड फैक्टर को बढ़ाएँगे और अपना बेसिक चेक करेंगे। सारे सिनेरियोज़ करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ करते हैं और सैलरी को देखते हैं। दूसरे केस में इसी बेसिक फैक्टर में लोड फैक्टर को सेम रखेंगे 3% और आपके स्पेशल अलाउंस को मर्ज करेंगे। और थर्ड सिनेरियो में क्या करेंगे? हम डीए को भी वेरिएशन हम करेंगे। मतलब जब हमारा डीए कुछ फ्रीज़ हो गया जनवरी का, उसके बाद जो है आपका नवंबर में जो उसका डिफरेंस चल रहा होगा डीए का वो आपको मिलेगा, उसको भी बढ़ा करके देखेंगे। ठीक है? सीधा कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए लोड फैक्टर 3% रख दिया हमने यहाँ पे। अभी हम स्पेशल अलाउंस को मर्ज नहीं कर रहे हैं। पहले सिनेरियो में 3, 4, 5% करते हैं, दूसरे सिनेरियो में स्पेशल अलाउंस को मर्ज करते हैं। आप समझ जाएँगे फ्रेंड्स आपको एग्ज़ैक्टली चार्टर ऑफ डिमांड में क्या डिमांड करना है अपने एसोसिएशन लीडर से। ये समझ लिया आपने तो आप अपने किसी भी लीडर से बात कर पाएँगे, सर हमने इनसाइटफुल टूल पे एक वीडियो देखा था, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन बनती है, सर ये वाला दिलवा दीजिए। चलिए कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो कैलकुलेटर पे जैसे मैंने आपको बोला था कि हम स्केल 3 का डिस्कस करेंगे और 1,05,280 अभी आपका बेसिक है। हम मान लेते हैं कि ये मेजर सिटी में है और 10% एचआरए, आप एचआरए भी चेंज कर सकते हैं। मेरे इस टूल में आप अपने प्लेस के हिसाब से एचआरए चेंज करो, नो इश्यूज़ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। सिमिलरली आप अपना एनपीएस भी इसमें पता लगा पाओगे। 10% और 14% 2 जो चीज़ें होती हैं आपकी, यानी 10% आपका कटेगा और 14% आपकी ऑर्गनाइज़ेशन आपको देती है, उसमें कितना डिफरेंस पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं सब कुछ, उस समय डीए 31 चल रहा होगा जनवरी में, आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी हमने 31 मान लिया और 35% के आसपास जो है वो आपका अक्टूबर में चल रहा होगा। फिगर्स कंज़र्वेटिव है देखा जाए तो क्योंकि आज की डेट में 25% आपका डीए है, तो दीज़ आर अ वेरी कंज़र्वेटिव फिगर्स दैट आई हैव टेकन, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इश्यू। यू कैन आल्सो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देम, वी हैव बोथ द फैसिलिटीज़ विद अस। सो मान लेते हैं जब आपका सेटलमेंट होगा तो जनवरी और नवंबर के बाद जो है आप पहुँच-पाँच के आपका डीए लगभग मान लेते हैं 10% उस समय चल रहा होगा। तो मेरी प्रेडिक्टेड सैलरी कितनी बनेगी? कैलकुलेट पे प्रेस करते हैं, ये आ गई मेरी सैलरी। ओल्ड बेसिक आ गया मेरे पास, ओल्ड बेसिक में 25% चल रहा था, स्पेशल 28 मान लिया और एचआरए मिला-मिलू के आपका जो ग्रॉस अर्निंग था वो 1,84,233 इस टाइम पे बन रहा है। देखिए, सीसीए को अभी नहीं छेड़ रहे हम कैलकुलेशन में, लर्निंग को नहीं छेड़ रहे। ऑब्वियसली ये भी चीज़ें इंप्रूव होंगी आपकी साथ-साथ और ये मार्च की सैलरी हमने उठाई तो क्लोजिंग अलाउंस में ले लिया। हम मानेंगे क्लोजिंग अलाउंस और अच्छा हो जाएगा आने वाले समय में। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, बेसिक यहाँ पे क्या हुआ आपका, जैसे ही आपने कैलकुलेशन ली 1,42,000 हो गया 1,05,000 से। ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे ना तो ये 8-9% का ही आपको इंक्रीज़ दिखेगा। अगर आप सिर्फ इंक्रीज़ निकालोगे तो 8% का इंक्रीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है? कहाँ-कहाँ डिमांड करनी है बेटरमेंट की? अगर मान लीजिए स्पेशल मर्ज नहीं होता, तो डिमांड करनी चाहिए कि स्पेशल को आप बढ़ाइए। 28 से इसको 35 कर दो, 40 कर दो, स्पेशल का वैल्यू बढ़ा दो। एक डिमांड हम रख सकते हैं, ठीक है? दूसरा हमारे को मर्ज तो करना ही है, ठीक है? दूसरा डिमांड हम क्या करेंगे कि यार ऐसा है कि लोड फैक्टर को इंक्रीज़ करो। तो एक काम करते हैं लोड फैक्टर को इंक्रीज़ करते हैं एंड लोड फैक्टर के बाद जो आपका बेसिक बढ़ता है, उसमें जो अगर 1% ये बढ़ता है, तो यहाँ पे 1500 के आसपास आपका बेसिक में डिफरेंस आ जाएगा और ओवरऑल सैलरी की बात करूँ तो लगभग 2000 का डिफरेंस इसमें आ रहा है लोड फैक्टर की वजह से। और यही लोड फैक्टर अगर 5000 हो जाएगा तो 3% से कंपेयर करें तो 3000 आपका बेसिक का डिफरेंस आ रहा है ऑल इन ऑल और ओवरऑल में आपका 4000 के आसपास का आपका डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस इसमें एनपीएस में भी आ जाएगा फ्रेंड्स, वो भी देखते रहना साथ-साथ, एनुअल में भी देख लेना, सारे डिफरेंसेस देख लेना और लास्ट में जाकर के विजुअल चार्ट में जाकर के एक बार इसको कंपैरेटिव एनालिसिस में भी समझ लेना। यहाँ भी इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। असली मज़ा आएगा कि यार लोड पर फैक्टर 3% रख दो, सर नो इश्यूज़, वी आर हैप्पी इन 3%। बट एक काम कर दो सर, स्पेशल को मर्ज कर दो जरा। स्पेशल को मर्ज कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर? अब आप देखिए जरा विदाउट मर्जर और विद मर्जर लगभग 40,000 का डिफरेंस आ गया सर बेसिक में। इससे क्या डिफरेंस आया सर? जैसे ही ये 40,000 का बेसिक में डिफरेंस आया अगर स्पेशल अलाउंस मर्ज हुआ, तो इधर से सर डीए जो था वो 14,000 की बजाय 18,000 हो गया, 4,000 बढ़ गए सर यहाँ पे भी। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ एचआरए की बात करूँ तो विदाउट मर्जर 14,000 था, 4,000 एचआरए भी यहाँ पे बढ़ गया आपका। और अगर आप एनपीएस कंट्रीब्यूशन की बात करोगे, एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो 15,000 था, वो बढ़ के 20,000 हो गया और आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था,
वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा एम्प्लॉय का इसमें। तो हम क्या करेंगे सर, ऐसे अगर मर्जर पे जाएंगे तो सर मंथली में कितना डिफरेंस पड़ जाएगा आपका, मंथली ग्रॉस में देखिए सर कितना ज्यादा डिफरेंस पड़ रहा है। बेसिक हाइक आपका 73% हो जा रहा है, जो विदाउट मर्जर आपका 35% हो जा रहा था पहले। ऑब्वियसली इसको मर्ज नहीं किया जाएगा, बड़े कम चांसेस है सर, लेकिन हम डिमांड कर सकते हैं कि इसको 50% मर्ज कर दो, 30% मर्ज कर दो, कुछ तो इसको मर्ज करने का आप डिमांड कर सकते हो। क्योंकि आप जैसा देख पा रहे हो कि लोड फैक्टर को ज्यादा बढ़ाने से आपका टोटल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा फ्रेंड्स। जो मेन डिफरेंस आ रहा है, जो आपकी सैलरी में पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, वो स्पेशल अलाउंस का मर्जर है, वही सबसे ज्यादा डिफरेंस आपका क्रिएट करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा वो क्यों इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपने अभी डिमांड्स देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो दे आर आस्किंग फॉर द 40% ऑफ एचआरए ओनली। उनका जो डिमांड है वो इट इज वेरी हायर साइड। सो वी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग कि हमने कुछ अलग ही चीज मांग ली। एंड इफ यू गो बाय द बैलेंस शीट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आप उठाओ, सबका बैलेंस शीट जो है इट हैज क्रॉस 25 लाख करोड़ ऑलमोस्ट। ठीक है, नेट प्रॉफिट सब बैंक्स जो हैं आपके 18 टू 20,000 करोड़ आपका हर साल का एनुअल प्रॉफिट वो पोस्ट कर रहे हैं। एसबीआई को आई एम एक्सक्लूडिंग, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एसबीआई। तो exclusive of SBI, these public sector banks are posting that amount of profit. You can see now, you can understand. Moreover, they have also given the PLI to the scale 4 and above, although it has not been credited yet. Still, they have given, they have proposed now, so they are spending some amount on establishment expenses also. तो उधर वी कैन डिमांड यार, है ना, वी कैन ऑल्सो डिमांड। एंड नाउ इधर आपका विजुअल कंपैरिजन। अब कुछ लोग आप बोलेंगे कि यार इसमें कैलकुलेटर में सर यू आर कैलकुलेटिंग फॉर स्केल 3 ओनली। We have for scale 1, scale 2, scale 4, scale 5, scale 6, scale 7. For everyone we have created this tool. This is a revolutionary tool of our चैनल। बिल्कुल आपका सैलरी कैलकुलेशन को रेवोल्यूशनाइज कर देगा और आपको फ्रीडम देगा चेंज करने का। जैसे यहाँ पे फ्रीडम है आपके पास इसको कम करने का, आपके पास फ्रीडम है लोड फैक्टर को चेंज करने का, फ्रीडम है आपको स्पेशल अलाउंस को चेंज करने का। तो बड़ा ही आपको फ्लेक्सिबल टाइप का ये कैलकुलेटर है सर। मिलेगा कहाँ पे, क्यूआर कोड हम डाल रहे हैं इसका, क्यूआर कोड आपका टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा सर, उसको ज्वाइन करो, क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करो, ये साइट खुल जाएगी आपके सामने, एक्सेस करो उसको और इस पे अपना कैलकुलेशन लगाओ, दिमाग लगाओ। और एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली है सर, ये जो टूल है बेसिकली एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है, क्योंकि 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो है अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। कंक्लूड तो छोड़िए, इवन डिस्कशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सारी चीजें अभी पेंडिंग है। तो हमने 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के फॉर्मूले को लिया और उसको थोड़ा थोड़ा ट्वीक करके अपना दिमाग लगा करके जो अपनी डिमांड्स हमारे दिल में थी हमने उसमें एड ऑन कर दी, उसका टैब दे दिया है उसमें। साथ में ये आपको बताना है हमें कि ये आईबीए का या बैंक का ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप यहाँ से अपने स्केल को वेरी करके अमाउंट लिख करके जो मर्जी चाहे कर पाएंगे। और एक ब्रीफ भी हमने यहाँ पे दिया हुआ कि किस स्केल में क्या क्या रहेगा, आपका कितना कितना बढ़ने का चांसेस है। तो ये जो 35% जो बढ़ता दिखता है वो सिर्फ बेसिक बढ़ता दिखता है। तो ऑल इन ऑल जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो इतने परसेंट आपकी नहीं बढ़ती फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ जो 35% दिख रहा है वो अल्टीमेटली जब गेन आएगा उसमें कम दिखेगा, और अल्टीमेट गेन आप यहाँ से देख सकते हो। यानी जब मेरा ग्रॉस अर्निंग 184 था तो इधर 219 हो गया, तो नेट गेन जो है मेरा वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा अगर आप देखेंगे तो। और इसमें डिडक्शंस भी होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो सर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कैसे करेंगे, इतना सब कुछ हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, बहुत सारे टूल्स लेकर के आते हैं, कैलकुलेशंस लेकर के आते हैं, इतना कुछ हम चैनल पे पोस्ट करते हैं। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उस हिसाब से, व्यूज़ के हिसाब से काफ़ी कम है। आई कीप ऑन टेलिंग दिस। तो आप हमारे चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब की बार हमने टूल में ही ऑप्शन दे दिया, आप इसको क्लिक करो, हमारा चैनल आपके पास ऐसे सामने खुल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उसको पर्टिकुलर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सामने मिल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। अगर आपका मन करे तो सुपर थैंक्स प्रेस करके आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सो दैट इसी प्रकार के टूल जो हम आपके सामने लेकर के आते रहें फ्रेंड्स, और कुछ इसमें और इनोवेशन लेकर के आएँ और बैंकर्स की बात उठाएं। बहुत सारे चैनल्स पे आपने ये वीडियो देखा होगा, लेकिन आपके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन कर दी जाती है और आपको बोल दिया जाता है कि ये कैलकुलेशन है, लेकिन आपकी इनोवेशन, आपका दिमाग लगाने के लिए आपके लिए बना है ये पर्टिकुलर टूल। इनसाइटफुल टूल चैनल पे आपको ये 100% मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको जाकर के हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ाना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।